morning students. Once again Neelam madam with you. Yes, welcome to our YouTube channel Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. Today we will learn chapter number 12 measurement from periodical. Okay, ready? Yes. 12.1 units of length सेंटीमीटर एंड मीटर. इस टॉपिक में हम सेंटीमीटर एंड मीटर के बारे में सीखेंगे. ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट ना, आपने सीख भी लिया है और वापस हम इसमें भी सीखेंगे सेंटीमीटर एंड मीटर. सेंटीमीटर में आपने अपनी स्केल देखी है ना कंपास बॉक्स में, उसमें जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं ना उसको सेंटीमीटर में काउंट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेरिविंकल. Look in your book, page number 129, topic number 12.1, units of length, centimeter and meter. Look, Aditya and his teacher, Mr. Amol, measured the length of the blackboard using their handspan. Handspan किसको बोलते हैं? इसको, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये उसको हम handspan बोलते हैं. फिर Aditya found it to be 12 handspan and Mr. Amol found it to be 8 handspan. Who is right? आदित्य के 12 handspan हुए और Mr. Amol के 8 हुए. Who is right? Both are right because आदित्य का handspan हाथ छोटा है तो उसका मेजरमेंट ज़्यादा आएगा और Mr. Amol का हाथ बड़ा होगा तो उसका कम नंबर आएगा. Look here. We will be right here. Look, my handspan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. मेरा हैंडस्पैन कितना हुआ? 16. ऐसे जब आप स्कूल में आओगे तो आपके हैंडस्पैन से भी मेजर करेंगे. लुक, ये तो ब्लैक बोर्ड है. आपके घर में कपबोर्ड है ना, उसको हैंडस्पैन से मेजर करना. ओके, ये एक्टिविटी. फिर बेड, पलंग होता है ना, डबल बेड, सेटी, वो मेजर करना तो हो जाएगा आपकी एक्टिविटी और लर्न भी हो जाएगा हैंडस्पैन का. एंड सेम थिंग हम फुट स्पैन से भी कर सकते हैं. फुट स्पैन से हम टाइल्स का मेज़र कर सकते हैं. फुट स्पैन जैसे हैंड स्पैन है वैसे फुट पैर अपना मेज़र करते हुए जाना. ठीक है, और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हम मेज़र करते हैं. लुक इन दिस बुक हियर बोथ आर राइट, मतलब मिस्टर अमोल एंड आदित्य बोथ आर राइट. वी यूज हैंड स्पैन, फुट, जस्ट आई टेलिंग यू. पेपर क्लिप, जो पेपर फोल्ड का बंच बनाने में, ज्वाइन करने में, स्टेपलर नहीं लेकिन पेपर क्लिप, स्टेपलर वाली पिन नहीं, पेपर क्लिप. आइसक्रीम स्टिक, पीस ऑफ स्टिक, डोरी का जो पीस होता है वो लेके भी मेजरमेंट करते हैं, एक्सेट्रा. टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, शार्पनर ले सकते हैं, फिर अपने बुक की मेजरमेंट करो, ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है, कर सकते हैं. इरेजर, यू हैव टू यूज योर इरेजर, राइट. टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये सब चीज़ें हम लेके मेजर कर सकते हैं ना. बट दीज मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा. आपका हैंड स्पैन छोटा है तो आपका मेजरमेंट अलग, मेरा बड़ा है तो मेरा अलग हो सकता है ना. ऐसे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज टू मेजर, पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जिसका हमें ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ थिंग का हमें मेजर करना हो तो. हेंस वी यूज सम स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ. लेट्स लर्न अबाउट दिस स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो हम थोड़े स्टैंडर्ड यूनिट्स ले लेते हैं मेजरमेंट के लिए. ये नॉट स्टैंडर्ड हुए जो हमने अभी करे ना, फुट स्पैन, हैंड स्पैन, ये सब. ओके, नाउ सेंटीमीटर एंड मीटर. सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म सी
small m. Okay, now look in your book, centimeter is one of the uniform standard unit to measure length. We use 15 centimeter or a 30 centimeter ruler to measure small objects. स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेजर करने के लिए हम स्मॉल स्केल एंड बिग स्केल, जिसको रूलर बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं. स्मॉल स्केल में 15 सेंटीमीटर तक होता है मेजरमेंट और इंचेस होता है, और बिग में 30 सेंटीमीटर तक. ओके, देयर इज ए बिगर यूनिट एंड इट इज़ कॉल्ड मीटर. देखो मेजर टेप दिया हुआ है पिक्चर में, उसको मीटर मेजरमेंट बिगर यूनिट है, मेजरमेंट का बड़ा वाला यूनिट है, मतलब ज़्यादा हम मेज़र कर सकते हैं. स्केल में, छोटी स्केल में 15 एंड बड़ी में 30 सेंटीमीटर, और इसमें 100 तक. इट इज़ यूज टू मेजर लार्जर लेंथ्स. फॉर एग्जाम्पल, वी बाय क्लॉथ फॉर आवर यूनिफॉर्म इन मीटर्स. यूनिफॉर्म लेते हैं तो हम वो मीटर्स में लेते हैं ना. कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए वो क्लॉथ लेने, तो वहाँ पे मीटर्स में हम लेते हैं. वी मेजर आवर हाइट्स इन मीटर्स. हमारी हाइट मेज़र करनी है तो वो बड़ा चाहिए ना हमें, मेज़र टेप मीटर्स में करते हैं एंड सेंटीमीटर दोनों में होता है. ओके, वी यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मेज़र लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंस. हम मेज़र टेप का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें लॉन्गर ऑब्जेक्ट या लॉन्गर डिस्टेंस मेज़र करना होता है. ओके, अंडरस्टूड दिस वन? और एक्सरसाइज ग्रुप चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर द लेंथ और हाइट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसका मेजरमेंट लेंथ या हाइट सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में, वो हमें इनको बताना है. देखिए फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ अ पेंसिल. अब पेंसिल इतनी सी होती है छोटी सी, तो उसमें सेंटीमीटर में मेजर होगा कि मीटर में. ऑब्वियसली छोटा ऑब्जेक्ट जो हो वो सेंटीमीटर में और बड़ा हो वो मीटर में, तो हम सेंटीमीटर पे टिक करेंगे, राइट, अंडरलाइन करके टिक. नेक्स्ट बिल्डिंग है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, इसकी हाइट मेजर करेंगे. तो बिल्डिंग ये बुक वाली नहीं, रियल वाली, तो क्या करेंगे हम, रियल में उसका मीटर में मेजरमेंट होता है, सेंटीमीटर में छोटा सा, मीटर में बड़ा ऑब्जेक्ट. थर्ड वन, लेंथ ऑफ अ स्नेक. स्नेक भी काफी लंबा होता है तो उसका भी मीटर में मेजरमेंट होता है, सेंटीमीटर में नहीं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन, डी, लेंथ ऑफ अ टॉय कार. टॉय कार एक तो सी छोटी सी होती है ना, तो उसका सेंटीमीटर होगा कि मीटर. सेंटीमीटर छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, मीटर बड़े ऑब्जेक्ट के लिए. तो टॉय कार में छोटा सा होता है तो सेंटीमीटर में टिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट, हाइट ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट की हाइट कितनी होती है? टॉय एलिफेंट की, बड़ा एलिफेंट, एलिफेंट मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा बिग ऑब्जेक्ट के लिए मीटर. ओके, नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन. क्रेयॉन कलर्स होते हैं ना हमारे कलर बॉक्स में, वो वाले, वो इतने छोटे से होते हैं, उसका सेंटीमीटर में मेजर होगा. ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 130. वी यूज अ रूलर टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट. दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो हम ऐसा रूलर यूज करते हैं. देखो आपके कंपास से ऐसा होता है ना स्केल, ये हम यूज करते हैं. आई शोन हियर दिस वन स्केल. सो लुक, A point on 0 and B point on 8. Okay, A point at 0 and B point at 8. तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? 8 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ AB. Okay, now we have exercise. To exercise, measure these objects and write the length of these objects in centimeter. Now pencil. Take your scale and find the measure of scale. Length measure करनी है तो स्केल से आप अपने पेंसिल की मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर. देन रूलर, बड़ी सी एक पट्टी है, उसका 9 सेंटीमीटर है. यू हैव टू यूज दिस स्केल. कीप ऑन योर ऑब्जेक्ट. बुक में जो ड्रॉ किया गया है उसके ऊपर आप ऐसे स्केल रख के
मेजर करोगे और लिखते हुए जाओगे। फर्स्ट वन पेंसिल का 5 सेंटीमीटर, देन रूलर है उसका 9 सेंटीमीटर और उसके बाद है बॉल पेन तो उसका है 7 सेंटीमीटर। अगेन रिपीट, यूज दिस स्केल फ्रॉम योर कंपास, कीप ऑन योर ऑब्जेक्ट, ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रखो, मेजर करो और लिखते जाओ, राइट? डू विथ मी, ओके? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, measure and write the length of each of the sides of these figures. पेज नंबर 131 में ये पिक्चर्स फिगर्स दिए गए हैं, उसका हमें हमारी ये वाली स्केल से मेजर करके मेजरमेंट लिखना है। Here this is square, this is rectangle and this is triangle. Look, now आपको ये वाली AB पहले वो मेजर करो, फिर BC, BD, CD and AC, 4 lines are there and ये स्क्वायर है मतलब चारों की चारों साइड इसकी सेम ही आएगी। ये भी मेजर करो तो 4 सेंटीमीटर, BB 4, CB 4 and AC also 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। देन PQR इस रेक्टेंगल मतलब ये दोनों साइड सेम और ये दोनों सेम है। स्क्वायर स्केल से आप इसको मेजर करो तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेम है मतलब ये भी 3 आएगी और ये भी 6 आएगी। क्लियर? नाउ ट्रायंगल में मेजर करो, x y z 3 सेंटीमीटर होता है इस स्केल से, तो तीनों सेम है, तीनों की तीनों मेजर करो एंड राइट इट इन नंबर्स इन द बुक। नाउ क्विक ड्रिल, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन। हमें स्केल से मेजर करनी है और सबकी लेंथ लिखते हुए चलिए। यूज दिस स्केल, AB, then BC, then CD, then DE। फर्स्ट ऑफ ऑल AB सबसे स्मॉल है तो स्केल से मेजर करो 2 सेंटीमीटर, देन BD इट इज 5 सेंटीमीटर, देन CD 4 सेंटीमीटर हो रहा है एंड लास्ट वन DE ये सबसे बड़ा है तो ये लाइन का आता है 6 सेंटीमीटर। अगेन मेजर AB 2 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, यूज दिस स्केल, CD 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट स्केल टेस्ट। लुक हियर, मेजर द लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड लाइन। हमें इस कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट करके लिखना है। आई हैव वन स्ट्रिंग मतलब इसमें स्ट्रिंग का यूज करना है। इस टाइप की स्ट्रिंग होती है, इसको हम डोरी बोलते हैं ना, डोरी को स्ट्रिंग बोलते हैं। ये पतली डोरी भी है मेरे पास, ऐसे आप मोटा थ्रेड होता है ना जो, वो भी ले सकते हो ऐसे। फिर उसको ऐसे रखते हुए मेजर करना है। लुक आई शो टू यू, हाथ से ऐसे पकड़ते हुए, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल की होती है और जैसे उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करते हुए जा सकते हैं। लुक दिस, लाइक दिस, ओके? यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ डोरी और स्ट्रिंग और थिक थ्रेड, मोटा धागा होता है। फिर मेरा क्या मेजरमेंट है इतना, आपकी बुक में मेजरमेंट आप करोगे स्ट्रिंग से ऐसे या थिक थ्रेड वाली तो 13 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। मेरा 13 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, नाउ यू नो सो वेल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना? तो हम आगे कैलकुलेशन समझ ऐसे करेंगे। कन्वर्ट द मीटर्स टू सेंटीमीटर। अभी हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज होगा? 100 सेंटीमीटर का। वी मल्टीप्लाई विथ मीटर्स। ओके, 100 सेंटीमीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेंटीमीटर मिलेगा। लुक हियर, 3 मीटर, 3 फर्स्ट लाइन में किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 सेंटीमीटर। नाउ 3 multiplied 100 is 300 centimeter.
वैल्यू लिखो, then you have to write centimeter because we want to convert in centimeter. So multiply by 100, so is equal to 300 centimeter. Next 4 meter, so 4 multiply by 100, so we write 400 centimeters. Okay, now next 5 meter, write 5 here and multiply by 100 because we want to convert into centimeter. 5 multiply 100 is 500. Then 6 meter, 6 multiply by 100, so 600 centimeter. Then next 7 meter, so 7 multiply by 100 is equal to 700 centimeter. Again 8 meter, write 8 here, multiply by 100 to convert into centimeter. So we will get 800 centimeter. Next 9 meter, so 9 multiply by 100 we will get 900 centimeter. Clear? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स लुक हियर, मैंने आपको समझा ना नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये देखो, ये थ्रेड, ये आइसक्रीम स्टिक, ये शार्पनर, स्ट्रिंग, डोरी, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं इसको। अब हम इससे कैसे मेज़र कर सकते हैं, आई एक्सप्लेन टू यू। सपोज मेरे पास कुछ ये स्टिक है, उसके मैं टेबल की लेंथ मेज़र करूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। 6.5 हुआ टेबल का लेंथ हुआ ना, ये नॉन स्टैंडर्ड हुआ। ये स्टिक का आइसक्रीम स्टिक 6.5 हुई, राइट। अब हमारे पास ये मैंने नॉन स्टैंडर्ड सिखाया आपको, ये स्टैंडर्ड यूनिट। देखो ये स्केल है, बड़ा वाला रूलर, ये स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। इसमें कितने 30 सेंटीमीटर तक है। अब हम स्केल से मेज़र करते हैं तो 1 स्केल मतलब 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने निशान किया। फिर अगेन नेक्स्ट वन 30 प्लस 30 60 देन आया 16 एंड 60 76 सेंटीमीटर हुआ, राइट। ये स्टैंडर्ड यूनिट से हमने मेज़र किया और ये आइसक्रीम स्टिक से नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। चलो अब एक ये बॉक्स है मेरे पास, हम इसको शार्पनर से, ये शार्पनर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें प्रॉपर नहीं आता है क्योंकि कभी किसी के हाथ में शार्पनर छोटा है, बड़ा है, मतलब एक ही यूज़ करना है, राइट। लुक हियर 1 then 2 3 4 5 6 7 8 and 8.5 8 बार शार्पनर, मतलब शार्पनर कितने यूज़ करें मैंने 8.5, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हुआ, राइट। समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसे जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के, वो ऐसे मेज़र करके करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब उनको सेंटीमीटर मीटर नहीं आता होता है ना, तो ये ऐसे कुछ थिंग लेके उससे वो मेज़र करते हैं। सपोज हमारे पास कर्व लाइन है, मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था ना, तो फिर कर्व लाइन हो तो उसको कैसे, मैंने थ्रेड लिया है, इसको कैसे करेंगे, ये कर्व है सपोज, तो मैंने इसे यहाँ पे ये थ्रेड रख के मेज़र किया। अब मेरी लाइन है यहाँ तक है, ये मैंने यहाँ पे निशान किया हुआ है, ये मेरी कर्व लाइन यहाँ तक है। ओके, ये कर्व हुआ। अब इसको पूरा ये मेज़र तो करना पड़ेगा ना मुझे, फिर हम स्केल लेके इसको मेज़र करते हैं, तो ये 29 सेंटीमीटर तक हो रहा है। तो उसका कर्व लाइन का मेज़रमेंट क्या होगा, लेंथ क्या होगी 29 सेंटीमीटर। हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूनिट नहीं है
जो कर्व लाइन को ऐसे से मेज़र कर सके। तो हम ऐसे इसका थ्रेड का यूज़ करके उसको फिर मेज़र करते हैं। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल ये बुक का दिखाती हूँ। सपोज क्या है ये? हमारी पेरिविंकल। यस, अब मैं आइसक्रीम स्टिक से मेज़र करती हूँ 1, फिर यहाँ पे फिंगर रखती हूँ 2 एंड हाफ, नियर अबाउट हाफ, है ना? 1/4 भी बोल सकते हैं, बट हाफ एंड 1/4 के बीच का है तो 2 एंड हाफ हुआ। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट स्केल, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 0 to नियर 27 एंड हाफ। 5 नंबर पे पॉइंट पे है, मैंने रूलर पे आपको सिखाया था ना स्केल के ऊपर। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 10 उसके पार्ट होते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच का, है ना? और ये इसकी ब्रेथ होगी 22 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट एंड दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट? ओके, वेरी गुड। और देखो ये है मेजर टेप। क्लॉथ मेजर करने के लिए टेलर ये लोग इसका मेजर टेप का यूज़ करते हैं, और हम अपनी लेंथ मेजर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं ना, है ना? और ये इसके एक साइड इंचेस होते हैं, दूसरी साइड सेंटीमीटर है। ऑलमोस्ट हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। टेलर इसका हमारे बॉडी के ऊपर रख के इससे मेजरमेंट लेता है, फिर उसके हिसाब से हमारे कपड़े सीता है। और इससे मीटर रॉड भी होता है। क्लॉथ मर्चेंट मीटर रॉड रखते हैं, बड़ा वाला स्टील का होता है, और 100 सेंटीमीटर एंड 40 इंचेस इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर का जो रॉड होता है ना, तो वो हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, और उसके 40 नियर अबाउट 39 इंचेस और 100 सेंटीमीटर। तो उनका पूरा लोहे का आयरन का रॉड होता है, जैसे हमारी स्केल होती है ना, वो थिक होता है 1 मीटर का। उसके हिसाब से वो मेज़र करते हैं क्लॉथ। जैसे हमारे यूनिफॉर्म का क्लॉथ लेना हो ना, तो हम उससे क्लॉथ मर्चेंट के पास से लेते हैं, तो उस रोड से वो मेज़र करता है, फिर हमें वो देता है। कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना यूनिफॉर्म का क्लॉथ लेने जाओ ना, तो ऑब्जर्व करना और बताना कैसा है। ओके।